Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th, Civic Chapter 1st, Power Sharing, and this last topic of this chapter, form of power sharing. What is the meaning of power sharing? That means power sharing तो करनी है आपको अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में लेवल पर करनी है, लेकिन उसको किस तरीके से करोगे, उसका क्या लेवल होगा, यानी हर किसी को आप पावर एक जैसी तो नहीं दे सकते क्योंकि हर किसी की राइट्स अलग हैं, ड्यूटीज़ अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पावर्स भी अलग होती हैं। तो किस फॉर्म में डिवाइड होती है, यानी उसको किस तरीके से पावर दिया जाता है, वो हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। The idea of power sharing has emerged in oppositions to the notions of undivided political power. That means जो power sharing का idea है वो किसके अपोजिशन में उभर के आने लगा? इमर्ज यानी जब कोई चीज़ उभर के आती है, टू द नोशन यानी धारणा, जब हम किसी चीज़ की मन में कोई विचार बना लेते हैं ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, यानी ये एक पहले क्या होता था कि पावर को डिवाइड करने के ना करने के फेवर में हुआ करते थे लोग, कि भाई पावर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मानो कुछ कंट्रीज़ हैं कि अगर सारी पावर सेंटर को दे दी तो वो सारी पावर वो नहीं चाहेगा कि किसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये पहले की धारणा है। तो अपोजिशन, इसके अपोजिशन में एक नए थॉट्स निकल के आए, विचार्स, आइडिया जो थे वो इमर्ज होने लगे। वो किसके थे? पावर शेयरिंग के। दैट मीन्स कि अब जो आइडिया था पावर शेयरिंग का वो इमर्ज होने लगा किसके विरोध में? अपोजिशंस टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, यानी कि कुछ लोग कहते थे कि पावर जो पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल पावर में है, वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिजाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। बहुत लंबे टाइम तक ये विश्वास किया जाता था कि गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होनी चाहिए, किसी वन हैंड में ही पावर होनी चाहिए, किसी ग्रुप के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि किसी को हम पावर्स दे दें। पहले के जो ये मतलब विचार हैं, इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू एनफोर्स देम। और ये भी विश्वास किया जाता था कि अगर पावर को हम डिवाइड कर देते हैं तो इतनी जल्दी से डिसीजन नहीं लिया जा सकता उनसे जितने कि हम वैसे ले सकते हैं कि अगर पावर डिसाइड ना करें और पावर किसी एक के हैंड में रहती है। तो ये सोचा जाता था पहले। मतलब ये एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक में एक ऐसी विचारधारा थी कि ऐसे पावर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। उसके रीज़न बताएं। बट दीज नोशंस हैव चेंज, बट ये धारणा चेंज हो गई। नोशंस मीन्स विचार, हमारी जो धारणा होती है वो चेंज हुई अकॉर्डिंग टू टाइम के साथ साथ, क्योंकि अब हमारी कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक है, एंड बहुत सारी कंट्रीज़ भी अब डेमोक्रेटिक है। अगर डेमोक्रेटिक है तो आपने पहले भी पढ़ा है कि पावर शेयरिंग इज़ द मस्ट पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी। तो दैट मीन्स नोशंस हैव चेंज। अब ये धारणा चेंज होने लगी कि पावर शेयरिंग नहीं होनी चाहिए विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जैसे जैसे डेमोक्रेसी अब आने लगी तो उसके साथ साथ ये विचारधारा भी आने लगी कि पावर शेयरिंग होनी ही जरूरी है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। दैट मीन जितने भी डेमोक्रेसी के अंदर प्रिंसिपल हैं या पॉलिटिकल पावर का जो मेन सोर्स है उसको किसको, प्रिंसिपल में जो डेमोक्रेसी में किसको माना गया है? पावर को। यानी ऑल पॉलिटिकल पावर जो सोर्सेज है वो मेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का है कि पीपल्स हैं और वही हैं जो सोर्स हैं पॉलिटिकल पावर के। पीपल्स मेन उसको माना जाता है क्योंकि वो ही क्या करते हैं? गाइडेंस करते हैं या अपने इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट को चुनते हैं। क्योंकि ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट है वो इंस्टीट्यूशंस है, वो तो एक रोल प्ले कर रही है, लेकिन मेन तो जो पीपल हैं वही रूल कर रहे हैं ना। क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है? बाय द पीपल फॉर द पीपल और टू द पीपल, यानी गवर्नमेंट द्वारा जो गवर्नमेंट बनती है उसे कौन बनाता है? लोग ही बनाते हैं। तो इसीलिए जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, दैट मीन्स इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल दैम सेल्व्स। यानी डेमोक्रेसी में आप जानते हो लोग खुद ही रूल करते हैं, खुद ही शासन करते हैं। थ्रू किसके थ्रू करते हैं? इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो इंस्टीट्यूशन है यानी जो गवर्नमेंट है
उसके रूप में, उसके बिहाफ पे लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार किसके द्वारा होती है, लोगों के द्वारा होती है। तो मेन सोर्स कौन हो गया, डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल के लिए पीपल हो गए। ऑल पॉलिटिकल पावर यानी किसके हाथ में आ जाती है, लोगों के हाथ में। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। और एक अच्छी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वही होती है जो रिस्पेक्ट करे एक डाइवर्स ग्रुप्स को। जैसे कि आपने बेल्जियम का देखा था, उन्होंने अकोमोडेशन करने के लिए किस तरीके से इक्वलिटी के बेस पे सबको, चाहे सेंटर हो या गवर्नमेंट हो, उन्होंने लिंग्विस्टिक ग्रुप नहीं देखा कि किस एरिया में कौन सी लैंग्वेज के बेस पे, या डच हो या फ्रेंच हो या कोई भी स्पीकिंग करने वाला कम या ज़्यादा, उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा, उन्होंने इक्वल पावर शेयर करी। तो यहाँ पे भी यही बोला है कि अगर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है और वो बेस्ट तभी मानी जाएगी, तभी उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी अगर डाइवर्स ग्रुप को इक्वली पावर शेयर होती है। क्योंकि हमारी कंट्री जैसी में भी आपने देखा होगा डाइवर्स ग्रुप पाए जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजिस ग्रुप होते हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, यानी अलग अलग धर्म के लोग पाए जाते हैं। एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, और उनके विचार भी अलग अलग होते हैं। तो जितने विचार्स होते हैं उनका विज़न अलग होता है, और अलग अलग थॉट से ही एक इम्पैक्टफुल वर्क होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो बनती है वो लोगों के विचारधारा पे ही बनती है, उस पर ही काम करती है, उनके लिए रूल बनाती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर लोगों को पसंद नहीं आता तो वो काम, रूल या कोई भी वर्क सरकार नहीं कर सकती है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, यानी जो पब्लिक की वॉइस है उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना सकती है। और वो ही बनती है क्योंकि अब भाई गवर्नमेंट है, रूल किसके लिए कर रही है, जनता पे, जनता के लिए, जनता के द्वारा ही तो कर रही है, अपने लिए तो नहीं कर रही। क्योंकि भाई उन्होंने उसको चुन के भेजा है तो वो उनके लिए तो काम करेगी, अगर ऐसा नहीं करेगी तो उसको नेक्स्ट टाइम पे हटा दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपको बताया जा रहा है कि एक गवर्नमेंट जो होती है उसके अंदर पावर शेयरिंग की इम्पॉर्टेंट क्यों है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री है तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर पावर शेयरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने श्रीलंका में देखा, वहाँ पे सिन्हाली लैंग्वेज बोलने वाले पीपल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, जिसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। और जो तमिल लैंग्वेज वाले पीपल तो उनको इग्नोर कर दिया, तो उनके सिविल वॉर भी हो गई, आपस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि वो किसी को देखने ही नहीं सकते थे। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमें डेमोक्रेसी अगर है तो हमें उसे ये फॉलो करना पड़ेगा कि हमें पावर शेयर करनी पड़ेगी। देयर फॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल में डेमोक्रेसी है और पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल, तो पावर शेयरिंग होना तो, उसका डिस्ट्रीब्यूट होना तो मस्ट ही है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। उसी को अकॉर्डिंग अब मॉडर्न डेमोक्रेसी को जो शेप दी है, उसके जो नोशंस चेंज हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग एक अरेंजमेंट करा हुआ है, फॉर्मेट बनाया है कि अगर भी ठीक है पावर शेयरिंग तो करनी है, लेकिन किस रूप में करनी है, किसको कितनी करनी है, वो अब हम इस मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। अब वही अरेंजमेंट जो कॉमन है वो हम पढ़ेंगे। 4 फॉर्म्स होती हैं और अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है सिर्फ ये पढ़ा है कि पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी कंट्री में क्यों ज़रूरी है, उसका होना मस्ट क्यों है, और किस कंट्री में अगर नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। अब इसकी हम फॉर्म्स को, 4 फॉर्म्स हैं कि किस फॉर्म में शेयर होती है, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, या ग्रुप्स में होती है, या किस वे में होती है, हमें कैसे पावर शेयरिंग करनी चाहिए, उसके रूप कितने हैं, 4 होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।